हमारे जो फार्मर भाई है अभी सोनाली जो पाल रहे हैं, इन फ्यूचर उनका बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें आप देख सकते हैं। ऐसा है। ब्रॉयलर को आप सिर्फ फार्म पे पाल सकते हैं, बाहर छोड़ देंगे 2 दिन में मर जाएगा। आप सोनाली को घर में पाल लीजिए, छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। ये टोटल सर हैचरी की कैपेसिटी जो है 80,000 की है। इसमें सर अभी 12 या 36,000 का अंडा लोड है। वैक्सीन बोलते हैं सर इसको, 1 दिन के चूजों को लगाया जाता है। इससे क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन में आप आके अपना चूजा निकलते हुए, पैकिंग करते हुए, वैक्सीन लगते हुए हर तरह से देख सकते हैं। उम्र बता दे यार। अभी के डेट में सर 25 साल उम्र है। कब से करा था तेला बता दे। 2019 से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। जब सर ये काम स्टार्ट किया तो मैं गवर्नमेंट हैचरी से 150 चूजे लाया था। जब सर 150 चूजा लाया था तब मेरे पास सिर्फ सेविंग था 35,000 रुपए, लेकिन मेरा अभी एक्चुअल टर्नओवर सर 3.5 करोड़ का है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर आपने हमारे चैनल पर इससे पहले ये फार्म का वीडियो देखा होगा, और छत्तीसगढ़ में आज के दिन पे ये जो फार्म है सबसे ज्यादा चूजे पैदा करता है और सबसे अच्छे रेट पर अवेलेबल भी कराता है, लोग लेते भी हैं और एकदम मस्त लोकेशन पे मौजूद है। लोकेशन की हम बात करें तो ये जो फार्म है, ये फार्म है कुकड़ुकू। हमने पहले वीडियो किया हुआ है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सिरसा गेट भिलाई 3 है, नेशनल हाईवे 53 के जस्ट साइड पे आप देख रहे हैं। ये पीछे जब आप देखेंगे तो आपको नेशनल हाईवे 53 दिखाई देगा जो मुंबई हावड़ा सड़क है सर। यही है जी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र वर्मा है सर, और कुकड़ुकू प्राइवेट लिमिटेड का मैं जो है ओन करता हूँ। ठीक है सर। और इसमें यहाँ जो है मैं पोल्ट्री से रिलेटेड सभी तरह की सुविधाएं पोल्ट्री फार्मर्स को देता हूँ। और एकदम कम उम्र का लड़का है। जब हमने पिछले बार वीडियो किया था तब और कम उम्र का लड़का था और उस समय प्राइवेट लिमिटेड नहीं था क्या? जी, उस समय प्राइवेट लिमिटेड नहीं था। अब हैचरी बड़ी हो गई है। अब कितना प्रोडक्शन होता है हैचरी से? अब चूजा जो है सर 80,000 चूजा पर मंथ निकलता है सर। एक बार में 10,000 चूजा। एक बार में 10,000 चूजा निकलता है। कितने दिनों में? हर 3 दिनों में, या फिर आप बोल लीजिए कि हफ्ते में 2 बार निकलता है। हफ्ते में 2 बार निकलता है भाई साहब के पास चूजा। इसी के अलावा अंदर पे अभी हम चलेंगे तो शॉप पे क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको शॉप पे सर फीड देखने को मिलेगा, पोल्ट्री इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, दवाइयाँ देखने को मिलेगी, और यदि आपको किसी भी तरह का कंसल्टेंसी चाहिए तो ऑफिस में डॉक्टर साहब भी अवेलेबल रहते हैं। कभी पीएम वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो ये चारों सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा चूजा भी देखने को मिलेगा, तो चूजा हम इसी वीडियो पर दिखाएंगे और चूजे के रेट भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी चलते हैं अंदर और शॉप को समझाते हैं आपको डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए अब चलते हैं आपके कुकड़ुकू के ऑफिस में। इसके पीछे आप देख रहे होंगे, जैसे मैं कह रहा था कि नेशनल हाईवे 53 है, वो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसी के किनारे इनका ऑफिस है और हम ऑफिस के तरफ बढ़ रहे हैं और ऑफिस पूरा आपको दिखाते हैं। आ जाओ भाई। यहाँ पे सर सभी पशुओं का दवाई उपलब्ध हो जाएगा आपको। जो डॉक्टर हैं हमारे पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज शुक्ला सर, वो यहाँ पे बैठते हैं क्लिनिक में। किसी भी तरह के पशु को उनका जो है चिकित्सा का उनका काम है, तो ये उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ लगती है वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। डॉग का भी है, कुत्ते का भी है, पोल्ट्री का भी है, सब चीज़ों का है। अच्छा, अभी ये जो देख रहा हूँ मैं, जैसे लीवर टॉनिक वगैरह है वो भी आपके पास है, एस्ट्रोवेट है वो भी है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे सर मिल जाएगा। पोल्ट्री से रिलेटेड हर तरह के एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन्स और वैक्सीनेशंस जो भी हैं सब चीज़ मिल जाएगा। इसी के साथ तो लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। अगर मुर्गियों में प्रॉब्लम है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। पूरा सर आपको फार्मिंग से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड हर तरीके की जानकारी A to Z आपको ये ऑफिस में आकर के मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। अब ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है इनका, और बहुत तरीके की दवाइयाँ रखी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया। साथ में एक अलग चीज़ मेरे को दिखा, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये जरा दिखाओ हरीश, ये मन का है भाई, ये बता। ये सर डॉग्स के खेलने का टॉय है। मतलब छत्तीसगढ़ी में कहो तो कुकुर के खेले के, कुकुर मन के खिलौना है रे सर। कुकुर मन के खिलौना है। अच्छा, और इधर आइए तो इधर से दिखाते हैं। और ये मैं जरा ऐसे देखूं तो ये कहाँ रे यार, ये बता तो तेरे हड्डी है खेलने के लिए, हड्डी टाइप शेप में हड्डी है खेलने के लिए, कुत्ते के लिए।
प्लास्टिक का बोन है। मतलब इस तरीके से कुकुर को झांसा देने के लिए भी खिलौना खिलाने बनता के है। लिए, हाँ। ठीक है, ये कुकुर को झांसा देने वाला खिलौना है, ये बनता है, ऐसा ही है ना? क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद। तो जो चिक्स है वो यहीं से सप्लाई करते हो? जी, पहले हैचरी से सर यहाँ पे आता है। हाँ। यहाँ से फार्मर को जो जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, चूजे के साथ में दवाई भेजना है तो दवाई, मेडिसिन, और फीड भेजना है तो फीड भी उपलब्ध है, ड्रिंकर फीडर यानी कि पोल्ट्री इक्विपमेंट भी उपलब्ध है। उसका जो भी ऑर्डर रहेगा वो यहाँ से गाड़ी में लोड होके चला जाता है फार्मर को। तो चिक्स जो है यहाँ से भी दे सकते हो और हैचरी से भी दे सकते हो। से भी दे सकते हम हैचरी तक भी इस वीडियो को लेके चलेंगे और आपको हैचरी भी दिखाएंगे जो भाई साहब के पास है। इसी के अलावा मुझे ये अंडा दिख रहा है, अंडा दिखा देते हैं। ये अंडा जरा समझा दो। ये सर देसी अंडा है ना। ये इसको पैकिंग करके रखा हुआ है लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे करके। ये आप देसी अंडा देख सकते हैं। ये इस तरह से सर हम लोग सेल करते हैं। इसको ईटेबल एग्स बोलते हैं, यानी कि खाने वाला अंडा क्या है। प्राइस है इसका? ये सर 90 रुपए का पैकेट है। 90 रुपए का? हाँ, एक पीस 15 रुपए पड़ेगा अंडा आपको। एक पीस 15 रुपया। कौन जी। से? सोनाली का है? सोनाली का है। सोनाली का है। एक पीस 15 रुपया पड़ेगा। जी। ठीक है। हाँ। इल्धर का घलो पी सकत का, बोगरा वाला घलो पी बिल्कुल सकत है। सर। तो जो गोट फार्मिंग वाले भाई साहब हैं, ये इसको पिला सकते हैं पिला अपने बकरों सकते हैं को। पूरा। इसके अंदर क्या है? ये फ्रीजर है सर। वैक्सीन को ठंडे में रखना रहता है, हाँ। है ना। तो वो आप इसमें वैक्सीन आप रखा हुआ है, देख सकते हैं। हाँ। जो जो बर्ड को लगता है वैक्सीन, वो सारी चीज़ें वैक्सीन यहाँ पे मिलेगा। ये एफ स्ट्रेन है, लसोटा हो गया, ये IBD हो गया, सब चीज़ें जो है वैक्सीन उपलब्ध है। अच्छा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रखा हुआ है सर। रखे हुए हैं। जी। तो इसको कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वैक्सीन को? ये तो सर माइनस में रहता है। फ्रिज में सेफ रखने के लिए माइनस टेम्परेचर रहता है इसका। ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब ने रखा हुआ है। और ये डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठते बैठते हैं हैं, जी। और साथ में कोई भी सजेशन लोगों को उपलब्ध आप कराते हैं। करवा देंगे। बिल्कुल। किसी की मुर्गी में प्रॉब्लम है तो। अभी हम दाना देखने चलते हैं, इसके बाद हैचरी देखने चलेंगे। और भी बहुत सामान पोल्ट्री से रिलेटेड भाई साहब के पास है। अभी ये इधर से देखेंगे तो बहुत शानदार दिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या क्या है? इधर से ही देखते हैं क्या क्या है, बताओ तो जरा। ये सर फीडर और ड्रिंकर सामने में रखा हुआ है, जो कि एडल्ट फीडर, एडल्ट ड्रिंकर है। जंबो ड्रिंकर फीडर भी बोल सकते हैं आप, जो कि बड़ी मुर्गियों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये छोटी मुर्गियों के लिए छोटा ड्रिंकर, छोटा फीडर है। ऑटोमेटिक, जिसके पास ऑटोमेटिक बना हुआ है उसके पास ऑटोमेटिक है। ये जो दिख रहा है ये आपको ब्रूडर है ना। ब्रूडर फार्म में इस्तेमाल करने के लिए गैस ब्रूडर भी उपलब्ध है। और ये क्या इलेक्ट्रिक ब्रूडर, वो हीटर है सर। जो लोग छोटा रूम में ब्रूडिंग करते हैं 150, 400 चूजा तक, रूम में 10 बाई 10 के रूम में जो लोग हीटिंग ये करते हैं, उनके लिए हीटर लगता है, तो हीटर भी रखा हुआ है। ठीक है। अभी हम अंदर आते हैं और दाना तक चलते हैं। ये सभी पोल्ट्री से रिलेटेड सामान ही जी, है। ये सारे सामान हैं जो कि पोल्ट्री में उपलब्ध होता है। और ये अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसको मतलब जो ज़रूरत है वो। आपके पास चूजा तो मिलेगा ही, जी हाँ, दाना मिलेगा ही, हाँ। पोल्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी मिल आपको। जाएंगी। हाँ, ठीक है। और भाई साहब ने बहुत कम उम्र से काम चालू किया है। हम पूछेंगे कि वो कितने उम्र से काम चालू किया है, ये भी समझेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ आप मुझे। हाँ। ठीक है, अब एक स्टोरी शेयर करो। जी। जब ये काम चालू किया जी, तब कैसे किया? जब सर ये काम स्टार्ट किया तो मैं गवर्नमेंट हैचरी से 150 चूजे लाया था। उसको बढ़ाने में मुझे जो जो चीज़ें सीखने को मिली, वो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगा कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता हूँ। उसके बाद सर उसको 150 के बाद 300, 300 के बाद 500। लेकिन ख़ास बात ये याद, मतलब मेरे थ्रू आप याद रख सकते हैं कि मैं हमेशा चूजा डायरेक्ट हैचरी से लेता था। मेरे पास नज़दीक में गवर्नमेंट हैचरी उपलब्ध थी, और हमेशा बेचता था उसको रिटेल में, यानी कि डायरेक्ट खाने वालों के पास। इस बीच में सर अगर आप चूजा लाते हैं तो आपको हैचरी से लाने की वजह से कम रेट पे मिल जाएगा। पहला चीज़, बीच का ट्रेड बच जाएगा। दूसरा चीज़, आप रिटेल अगर बेचते हैं तो आपको पोल्ट्री जो है प्रॉफिटेबल दिखेगा। ऐसे थोक में करेंगे तो कम वालों को बिल्कुल नहीं दिखता है। 100, 200, 500 पालने वाले लोग को थोक में जो है दिखता नहीं है प्रॉफिट। वहीं अगर आप थोड़ा रिटेल करने की भी हिम्मत रखते हैं और थोक करने की भी हिम्मत रखते हैं, तब आप काम को बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से सर कितना पैसा लगा के शुरू किया था आपने? जब सर 150 चूजा लाया था तब मेरे पास सिर्फ सेविंग था 35,000 रुपये। उसी में ड्रिंकर, फीडर, चूजा लाके दाना वगैरह सब करने के बाद उसको जब रिटेल में मैंने बेच दिया तो थोड़ा सा मेरे पास पैसा कलेक्ट हुआ। उसके बाद उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करके, ज़्यादा भी नहीं किया था सर, लाख रुपए भी बहुत हो गया, उसी पैसे को और थोड़ा बढ़ा के, है ना, बस उसके बाद शुरू किया था। और आज के डेट में
ये आपको हैचरी देखने को मिल जाएगा, फीड का डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पास, ड्रिंकर फीडर का शॉप है, मेडिसिन शॉप है, सब चीज़ है। ये सब जब शुरू किया तब उम्र क्या थी? उस समय सर 20 साल का एज रहा होगा, 2019 में। 20 साल का रहा। जी। ठीक है, तो आज जो है, आज ये जो प्राइवेट लिमिटेड बना दिए हो? जी हाँ, हैं? प्राइवेट लिमिटेड बन गया है सर। आपको सर्टिफिकेट भी मैं दिखा सकता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड बन गया है। सर्टिफिकेट आपको तो लगा दिया अभी, जाएगा। अभी उम्र क्या हुई? अभी 25 साल का हो सर। मतलब हमें कहें 25 साल के लड़के ने पोल्ट्री को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, कुकड़ू को प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ। तो एक बड़ी उपलब्धि है ना? आप तो कह सकते हैं तो सर। अभी टर्नओवर कितना जा रहा होगा? अभी सर मैं बिल्कुल भी फार्मरों को ये नहीं बोलूँगा कि हर कोई मेरे जैसा कमा सकता है, बना सकता है, लेकिन मेरा अभी एक्चुअल टर्नओवर सर 3.5 करोड़ का है। 3.5 करोड़ रुपए का मेरा टोटल टर्नओवर है। ये आप मेरे सीए से भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये टर्नओवर है। और हमने लगभग 2 साल पहले वीडियो किया था, है ना? 2 साल पहले वीडियो किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इतनी जब बातें हम कर रहे हैं जी, तो अब मुझे एक चीज़ समझाओ कि एक मुर्गी से कोई फार्मर कितना रुपया कमा सकता है? अगर खुल के बताऊं तो सर वीडियो में वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 150 या 160, नए फार्मरों के लिए 160 रुपये, और जो अच्छा प्रोडक्शन है तो उसका 150 रुपये से भी कम का प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ना चाहिए आपको कमाने के दृष्टिकोण से। वहीं सर अगर मैं थोक रेट में इसको सेल करने जा रहा हूँ तो थोक रेट में मेरे को बेसिकली एवरेजली रेट में बता रहा हूँ 200 रुपये का मिलता है। कई बार मार्केट डाउन है तो 170 भी हो जाता है, और मार्केट ऊपर है तो 270 भी हो जाता है। तो थोक रेट आप मान लीजिए 200 का। और जहाँ चिल्लर की बात करूँ तो सर मैं 350 रुपये में हमेशा सोनाली को बेचता था। अभी मुझे ज़्यादा बेचना करके मैं अपने कटिंग शॉप में, जो कि मेरा कटिंग शॉप भी है, तो वहाँ पे मैं 300 रुपये किलो में अभी सोनाली को दे रहा हूँ। और मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो क्वालिटी खाने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, वो 4 बार महीने में ब्रॉयलर ना खा करके आपका 2 बार ही सोनाली खाते हैं, और अच्छा खाते हैं टेस्ट के साथ। ऐसे टंगड़ी खींच के जो खाने का मज़ा है वो आपको सोनाली में ही मिलता है। जी, मतलब जो स्वाद है वो बेहतर मिलता है सोनाली में। स्वाद जो है वो बेहतर है इसका, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सर, ब्रॉयलर से 10 गुना ज़्यादा बेहतर स्वाद आपको इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ सर ब्रॉयलर 35 दिनों में बढ़ के फूल के आपको मिल जाता है, वहाँ ये 90 दिनों में ग्रोथ रेट ले रहा है। कुछ तो इफेक्ट होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है। हाँ जी, ब्रॉयलर को आप सिर्फ फार्म पे पाल सकते हैं, बाहर छोड़ देंगे 2 दिन में मर जाएगा। आप सोनाली को घर में पाल लीजिए, छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। बस हम लोग फार्म में पालते हैं तो 3 महीने में तैयार हो जाता है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देंगे तो 6 महीना तैयार होने में लगेगा। ये फर्क है सर। मतलब इसको देसी मुर्गी के तरीके से पाल सकते हैं? बिल्कुल देसी मुर्गी के तरीके से पालना है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगेगा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ब्रॉयलर की तुलना में इसको मेंटेनेंस जो है 10% है। अच्छा जी, अच्छा, ये बताइए आपके पास बड़ी मुर्गी और मुर्गे कितने हैं? 8000 क्वांटिटी में है सर, जिसमें से अभी के डेट में रोज 5500 से 6000 अंडे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये अलग जगह पे फार्म है? फार्म अलग जगह है, दिखा सकते हैं। अलग जगह है और ये ऑफिस अलग जगह है। जी, ठीक है, सेलिंग 2 जगह से हो रही है, हैचरी से और यहाँ से, ऑफिस से। तो एक मुर्गी से कितना कमा सकता है? 150 रुपये में आप तैयार करिए, और उसके ऊपर जितना भी आप सेल करते हैं वो आपकी कमाई है। हर किसी की बेचने की क्षमता अलग होती है। मिनिमम बेचने की क्षमता की बात करो। 200 रुपये से कम में कोई बेचता है तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं कर रहे हैं सर, सही तरीके से सेल नहीं कर रहा है। अच्छा, एक मुर्गी से 50 से 100 रुपया तक कमाया जा सकता है गिरे से गिरे हाल में? पर केजी 50 से 100 है ना, 50 तो मिनिमम, और उसके ऊपर वो अगर रिटेल करता है तो 350 रुपये पर केजी बेच सकता है। लोग खुशी खुशी लेते हैं। और 1 केजी कितने दिन में होगा? 3 महीने में सर। 90 दिन। जी हाँ, ये एकदम मोटा मोटी हिसाब है। ठीक है, अभी चलते हैं भाई दाने के पास। आ जाओ भैया। ये दाना जो है जी, ये क्या प्राइस का है? ये अनमोल कंपनी का दाना है सर, और अभी मैं इसका स्टार्टर, सोनाली में 2 तरह का दाना चलता है, एक स्टार्टर और एक ग्रोवर। बस ब्रॉयलर में 2-3 तरह के दाने रहते होंगे, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर बोलते हैं। इसमें स्टार्टर और ग्रोवर रहता है। स्टार्टर की कीमत अभी के डेट में मैं जो है 1700 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें मैं ओपनली बता सकता हूँ 50 रुपये मेरा कमीशन है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लाना, रखना, रेंट, उतारना, चढ़ाना, सब चीज़ यहाँ से। और जो ग्रोवर है उसकी कीमत 1550 रुपये की है सर। ये रेट है जी। अच्छा, अब जहाँ पे भैया चूजा है ना जी, वहाँ चलते हैं। और आपका चूजा हम
दिखाते हैं वहां से। तो दोस्तों हम कुकड़ुक्कू वाले भाई साहब के ऑफिस से जहां पे उनकी हैचरी रखी है वहां तक पहुंच चुके हैं। ऑफिस जो है भिलाई 3 पे है और इस जगह की हम बात करें तो ये सोमनी के पास है और भिलाई 3 से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस गांव को कौन सा गांव बोलते हैं और ये लोकेशन क्या है? इस गांव को सर ककरेल गांव बोलते हैं, जो कि सोमनी के अंदर है। हाँ। और इसका जिला राजनांदगांव पड़ता है। जिला राजनांदगांव जी पड़ता है। अब पीछे देख रहे हैं, पीछे भाई साहब की हैचरी ये वाले रूम पे रखी है, साथ में ये गाड़ी जो रखी है इस पे लोडिंग हो गई चूजों की और चूजे निकल चुके हैं। जी चूजा भी निकल रहा है सर। हाँ। उसके बाद सर इस पर लोडिंग करके इसको जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कराना है उसके यहाँ पे भेजा जाएगा। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं गाड़ी से होते हुए हैचरी हैचरी तक। में। ठीक है, आइए। अभी ये जो है, ये जो हम जा रहे हैं ये गाड़ी आपकी है? जी अच्छा, ये गाड़ी कंपनी के लिए डिलीवरी के लिए स्पेशली लिया गया है सर। अच्छा, और ये देखिए गाड़ी पे मैं पहुंच रहा हूँ, ये इनके स्टाफ है भाई साहब लोग। का नाम है भाई? राजू चौहान। राजू चौहान भाई के नाम है। तो भाई SK इमरान। इमरान भाई का नाम है और ये इनका यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग लोगो लगा हुआ है लोगो सर। लगा हुआ है, कुकड़ुक्कू लिखा हुआ है ये नीचे जैसे देखेंगे तो। और ये गाड़ी है, अभी हम पहुंचते हैं इनके जहाँ पे हैचरी रखी है वहां तक। आ जाओ भाई। और ये जो आपने सिस्टम बनाया बायोसिक्योरिटी का, ये जरा समझा दीजिए, ये पार करते हुए फिर ये चलेंगे। सर ये डिसइंफेक्शन है। इस पे पैर डुबा के जाना रहता है हमको, हाँ। जिससे क्या है पैरों में लगने वाले जो भी हैं इन्फेक्शन है, जो भी गंदगी है वो साफ हो जाता है। उसके बाद सर बिना स्प्रे के तो किसी को जाना अंदर अलाउड ही नहीं है। हाँ। इससे क्या है कपड़ों में भी इसको मार के क्या है यदि अगर इन्फेक्शन वाला कोई भी पर्सन अंदर चला जाता है और एक भी अंडे को इन्फेक्शन लगता है तो सर पूरा ट्रे का ट्रे जो है अंडा खराब हो जाएगा। तो ये अच्छा। बायोसिक्योरिटी हम लोगों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैचरी में सर इसी का एक और कॉस्टिंग जो रहता है हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। और इसको कई जगह हैचरी वाले जो है 1 रुपये 2 रुपये बचाने के चक्कर में इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से कई बार चूजे जो उनको इन्फेक्टेड पहुँचता है, लूले लंगड़े पहुँचते हैं। और जो है हैचेबिलिटी भी जो जैसे चूजा निकलता है 100 अंडे में 86 90 तो वो कम हो जाता है सर। अच्छा, अब हम आपकी हैचरी तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ। ओके, जी हाँ। ये और वो कितने कैपेसिटी की है? ये टोटल सर हैचरी की कैपेसिटी जो है 80,000 की है। यानी कि हम लोग हर 3 दिन में हफ्ते में 2 बार 10,000 अंडा एक बार में निकालेंगे, है ना। अच्छा। और एक हफ्ते में 20,000 अंडा निकलेगा। पूरे महीने में 80,000 चूजों की कैपेसिटी है। अच्छा, ये कैपेसिटी है। तो कितना दिन में, जैसे कोई कस्टमर है आज बुक किया तो उसको कितने दिन में चूजा आप दे पाएंगे? 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा सर, क्योंकि उसके बाद भी जो है मेरा जो काम है इस तरह से आप लोग की बदौलत इतना बढ़ा हुआ है कि एटलीस्ट 2 हैच तो बिल्कुल बुक रहता है। जैसे सर अभी आज के डेट में जो है आगे 16 तारीख का बुकिंग चल रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 16 तारीख का बुकिंग जो है अभी चालू है। 9 तारीख को भी हैच है, आज का भी हैच है, सब बुक है। अच्छा, मतलब निकलने की क्वांटिटी कितने दिन के बाद आ जाती है? जैसे आज निकला, फिर आपके पास कब निकलेगा? अब 2 तारीख को निकला, हाँ। 5 को निकलेगा, 9 को निकलेगा, 14 को निकलेगा, इस तरह से 13 तारीख को निकलेगा, फिर 16 तारीख को निकलेगा, ऐसा है। ठीक है, एक हाथ खोल के दिखा सकते हैं इसमें से हमें? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये खोल दिया भाई साहब ने। अब ये देख रहे हैं कितने अंडे हैं इसमें? इसमें सर अभी 12 36,000 का अंडा लोड है। एक बार में 12,000 अंडे शिफ्ट करते हैं। और सब सोनाली का ही है? पूरा सोनाली का है सर। पूरा सोनाली के अंडे हैं इस हैचरी पे। और इस तरीके के 1 2 3 4 हैचरी है। 4 मशीनें हैं। 4 मशीनें हैं। इसको घुमा के दिखा सकते हो? घुमा के दिखाओ। घुमाओ भाई जरा। ये अंडे को हम नीचे ले लेते हैं जी। तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये सर रोटेट करने के लिए ये सिस्टम रहता है, जिससे गर्म हीट जो हवा है वो अंडे को प्रॉपरली सभी तरफ से मिले। हाँ हाँ हाँ। एक तरह का ये सेकाई ही करता है। जो काम मुर्गी करती है वही काम ये मशीन करता है। हाँ। बस वही चीज़ है। सेकने का काम सेकने करता का है काम अंडे को। करता है। ठीक है, इसके बाद ये हैचर को चले जाता है। वो जी। हैचर भी अभी हम आपको दिखाएंगे, चूजा भी दिखाएंगे, लोडिंग भी दिखाएंगे, तमाम चीज़ें आपको एक साथ हम दिखाते हुए चलेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं ये अंडा आपको दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त अंडा है। बहुत सारे अंडे आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर बटेर डालते हैं तो क्या है? कितना बटेर आएगा? के लिए सर इसमें एक अलग सिस्टम है, इसमें जगह हाँ, नहीं जगह है। नहीं है। उसके अंडे छोटे होते हैं तो नया छोटा ट्रे लगाना पड़ेगा। तो उसमें। आपके पास जो चूजे हैं वो कौन कौन से breed मेरे के? पास 2 तरह के ब्रीड है, एक तो कड़कनाथ और एक सोनाली का रहता है सर। ठीक है भाई, बंद कर दो। और इसका कितने से कितना तक रहता है टेम्परेचर?
इसका सर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 99 फ़ारेनहाइट 100 फ़ारेनहाइट रखते हैं। अच्छा जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं चूजों तक। जी। आइए, ये सामने वाले रूम पे जो है चूजे आपने रखे हुए हैं। ये चूजे निकल चुके हैं? जी हाँ, निकल रहे सर, ये आज ही निकल रहा है। हाँ। है ना, अभी निकलने का काम चालू ही है। ये इस तरह से सर सबसे पहले ये ट्रे से निकलेगा, यानी कि छिलका अलग करके वो ड्रम में डाल दिया जाएगा। उधर ड्रम में डाल हाँ, देंगे। उसके बाद वो ट्रे में ही रहेगा, और उसके बाद एक आदमी उधर वो वैक्सीन लगाते जा रहा है। हाँ। और एक आदमी उसको काउंटिंग करके उधर पैकिंग करता जाएगा। जरा वैक्सीनेशन भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये चूजा निकला हुआ है, अभी ये वैक्सीनेशन तक पहुंच रहे हैं। क्या नाम है भाई? तो बता इसका जी। बानू खान। अच्छा, जरा ये वैक्सीनेशन समझा यार। एती देखना। हाँ ले। हाँ बोलिए। हाँ, क्या कर रहे हो? वैक्सीन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो वही समझना है। ये है सर पे मारने का। अच्छा, सर पे मारने का। तो ये गर्दन पे सर, ये एक्चुअली सर के पीछे गर्दन पे मारते हैं। गर्दन पे मारते हैं। तो इसमें कौन सा वैक्सीन है और क्या इसका ये यूज मेरेक्स होता है? वैक्सीन बोलते हैं सर इसको। एक दिन के चूजों को लगाया जाता है। हाँ। इससे क्या रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन में, और वो मेरेक्स एक बीमारी होती है जो झटके से चूजा मरने वाला जो रहता है सर। हाँ। चूजा हो गया, बड़ा भी हो गया, तो झटके से जो मरते हैं फड़फड़ा के एक बार में ऐसे, हाँ। तो वो लक्षण रहता है उसका। हाँ। उस बीमारी को रोकने के लिए मेरेक्स वैक्सीन जो है बहुत ही आवश्यक रहता है। ज़्यादातर हैचरी वाले जो है बोल देते हैं, मगर कोई भी वैक्सीन करता नहीं है सर। अच्छा। इसलिए भी मैं लोगों को, फार्मर्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पास जो भी फ़ोन करता है, आप मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए, आ सकते हैं तो आके देख लीजिए। इसलिए बाहर खिड़कियाँ भी इतनी सारी बनवाई हुई है। अंदर तो आना सबको अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर खिड़की से सब देख सकते हैं। आप आके अपना चूजा निकलते हुए, पैकिंग करते हुए, वैक्सीन लगते हुए हर तरह से देख सकते हैं। हाँ, वैक्सीन लगते हुए देख जी, सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ये है कि 100% कुकड़ू से वैक्सीनेटेड चूजे मिलेंगे, इस बात की क्वालिटी गारंटी चिक्स है। मिलेगा सर, क्वालिटी चिक्स मिलेगा। कहने का मतलब है इसमें थोड़ा भी डिफेक्टेड है, कम वेट का चिक्स है, लूला लंगड़ा है, उसको ऑलरेडी मैं छांट के अलग कर देता हूँ, ताकि वो फार्मर के पास ना जाए। और उसको फिर मैं अपने पास ब्रूडिंग हॉल में या कहीं पे भी है, जो सर्वाइव करता है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसा रहता है। ठीक है जी। अभी ये तो वैक्सीनेटेड हो रहे जी हैं, हाँ। और यहाँ से चूजे निकल के यहाँ पे पैक होने को जा रहा है। पैक हुआ है, अभी रखा है क्या? पैक हुआ वाला भी है सर, जितने पैकिंग हो गए। पैकिंग कैसे करते हो ये पहले बता दो। जो वैक्सीनेटेड हो रहा है उसको पैकिंग करो तो। सर ये वैक्सीन होने के बाद इसको, ये बॉक्स 80 का है। हाँ। लेकिन इसको कभी भी हम लोग पैकिंग कम ज़्यादा करते रहते हैं। हाँ। यानी कि ठंड के दिनों में 80 का पैकिंग करते हैं। थोड़ा कम ठंड है तो 72 कर सकते हैं। और गर्मी ज़्यादा है तो 60 या 68 का भी पैकिंग करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और कितना दूर भेजना है उसके हिसाब से। अच्छा, जी हाँ। तो ये इस तरीके से पैकिंग होता है। जी हाँ। अभी ये कितना चूजा डालेंगे इसमें? अभी इसमें 72 चिक्स डाल रहे हैं सर। 72 चिक्स डाल रहे हैं, मतलब 80 का होता है, उसमें जगह छोड़ देते हैं कि हाँ। चूजों को परेशानी ना हो। अभी इसमें कौन से ब्रीड का डाल रहे हैं? सोनाली ब्रीड का पैकिंग चल रहा है सर ये। सोनाली ब्रीड का। जी हाँ। तो आज की डेट में सोनाली का मार्केट सबसे हाईएस्ट है क्या? सोनाली का मार्केट ही अभी के डेट में सबसे हाईएस्ट है सर। हाँ। क्योंकि फार्मर्स जो है ना, RIR, FFG और DP ये सब पाल के देख चुके हैं, उनका जो है इम्यूनिटी और कमज़ोर है इससे ज़्यादा। अच्छा। उसमें इससे ज़्यादा परेशानी होती है फार्मिंग करने में। सोनाली का फार्मिंग भी एक तो सबसे ज़्यादा अभी के समय में आसान है, और तो सर बढ़ता मार्केट है। पूरा जो इंडिया का 40,000 करोड़ का जो आपका ब्रॉयलर है, उसको रिप्लेसमेंट करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ सोनाली रखता है। यदि ये रिप्लेस हो गया तो हमारे जो फार्मर भाई हैं, अभी सोनाली जो पाल रहे हैं, इन फ्यूचर उनका बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें आप देख सकते हैं। ऐसा है। ठीक जी है। हाँ। और बड़ा बड़ा डेवलपमेंट भी देख सकते मैं हैं। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कहूँगा सर कि नहीं, मैं कह रहा हूँ, जब हमने पिछले बार आपका वीडियो किया जी हाँ। तब एक रूम था। बिल्कुल। ठीक है, अभी इतना बड़ा फार्म है, तो डेवलपमेंट आपका जब दिखाई देगा तो सबका दिखाई देगा बिल्कुल, ना। बिल्कुल सर, सबका दिखाई देगा। हाँ। पर कभी भी किसी को मैं इस तरह से झांसा दे करके कभी भी पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं करता हूँ कि आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो लाखों रुपए कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको करना आ गया सर, जिसको मार्केटिंग थोड़ा सा आ गया, अपना चूजा तैयार करके बेचना आ गया, जिसको ठीक ठाक से मार्केट की समझ आ गई और फार्मिंग का समझ आ गया, थोड़ा बहुत बीमारियों से उबरने की भी क्षमता है उसकी, और रिटेल सेल करने की अगर क्षमता है, तो बिल्कुल वो आदमी कमाएगा ही कमाएगा। ठीक है, ऐसा है सर। अभी हम एक इनके रेट पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम वो डब्बों को जो है गाड़ी पे पैक करवाते हैं और उसके बाद इसके रेट पे पहुंचते हैं कितने का क्या मिलता है। ठीक है, चलो भाई, ये इधर देख रहे हैं, इधर जो है पूरा यहाँ पे चिक्स इन्होंने रेडी करके रखा हुआ है। इसमें है ना भाई? जी हाँ, पूरा है सर। ये देखो, ये रेडी करके चिक्स
रखा हुआ है इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रखा हुआ है ना जी, ये देखिए ये पूरा रखा हुआ है। ये भाई साहब अब पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या नाम लिख देते हैं, क्या है? नहीं सर, ये नाम लिखने वाला कोई इस पे नहीं है। हाँ। सिर्फ जिसको जिसको जाना है अलग अलग उसके लिए गाड़ियों में लोड होगी, या फिर रेलवे स्टेशन में जाता है तो एजेंट को बता दिया जाता है इतना कार्टून एक फार्मर का है और इतना कार्टून दूसरे फार्मर का है। तो यहाँ से जैसे मैं बात करके समझ के चलता हूँ, यहाँ से जौनपुर भेज पाएंगे? बिल्कुल सर, सुल्तानपुर भेज पाएंगे? बिल्कुल। हाँ जी हाँ। अमेठी भेज पाएंगे? अमेठी गोरखपुर भेज पाएंगे? और यदि अगर एक साथ 5,000 या 10,000 जैसे एक साथ अगर बल्क ऑर्डर आता है तो स्पेशली उनको फार्म तक दिया जाता है। अच्छा, और बल्क ऑर्डर आएगा तो गाड़ी ही भेज देते हैं? गाड़ी ही भेज देते हैं। और अगर थोड़ा कम ऑर्डर है 500, 700, 1000, 2000 का आता है तो ट्रेन, जहाँ पे भी ट्रेन की सर्विस है वहाँ पे रेलवे स्टेशन से जा करके फार्मर को रिसीव करना रहता है। उसका भी ट्रांसपोर्ट मैं इंक्लूड करके बताता हूँ, क्योंकि फार्मर को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ जाएगा, बिल्टी दिखाएगा और रिसीविंग लेगा। मतलब ऑल इंडिया पे कहीं भी भेज सकते हैं? बाई ट्रेन ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं सर, और बल्क ऑर्डर रहा तो फिर गाड़ी से तो कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, अब चलो भाई इसको कैसे डालते हो ये डाल के दिखाओ। ये इस तरीके से लोड कर रहे हैं। जी हाँ। साथ में दाना भी है? ये एक लोकल फार्मर के लिए अभी लोडिंग चल रहा है सर। हाँ। जिसको फीड की भी जरूरत है, और साथ में गाड़ी में मेडिसिन भी रखा हुआ है उसके लिए। हाँ। जो बेसिक मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक और कुछ 3 वैक्सीन लगाते हैं जो, हाँ। है ना, मल्टीविटामिन, वो दवाई भी उसका ऑर्डर है कि भैया एक साथ भेज दो। हाँ। तो एक साथ उसके लिए एक गाड़ी लगी हुई है। अभी हम चलते हैं चूजों के प्राइस पे बात करने। तो हम पहुंच चुके हैं चूजे के पास। जी हाँ सर। तो इसके विषय पे और क्या क्या जानकारी है चीज़ों के विषय? आज के डेट में सर सोनाली चूजा 25 रुपये दे रहा हूँ मैं, और कड़कनाथ का प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है करके उसका 40 रुपये पर चिक्स का रेट है ना। और इसका जो है बुकिंग सर, किसी भी थोड़ा सा सिस्टम की कमी कह लीजिए, मुझे एडवांस लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये लाइव चिक्स है, कोई भी बोल देगा कि मैं आ रहा हूँ चूजा ले जाऊँगा, और नहीं आता है तो फिर हमको उसके लिए तैयारी करके फार्म रखना पड़ता है। इसलिए वो जिम्मेदारी के लिए उससे जो है एडवांस बतौर लेते हैं। उसके लिए भी सर मैंने प्राइवेट लिमिटेड फंड जो फर्म को रजिस्टर्ड करा के रखा है। कभी भी किसी का भी जो है पैसा 1 रुपये भी इधर से उधर या दे दिया तो भूल गया या मिसमैच हो गया, इस तरह से कभी नहीं होगा। बुकिंग कराना आवश्यक रहता है सर, क्योंकि एक तरह से कि फार्मर जो भी है बंध जाता है कि हाँ आप जिम्मेदारी से चूजा लेंगे, इस तरह से। अच्छा, मिनिमम चूजे की बुकिंग कितने की होनी चाहिए? 100 की, 50 की, 250 की? मैं तो सर 50 चूजा भी लोगों को दे सकता हूं, लेकिन रेलवे का जो बुकिंग है वो 3 बॉक्स से कम कराने में दिक्कत जाता है। इसलिए 3 बॉक्स मतलब कम से कम 300 चूजे का बुकिंग आपको लेना है, अगर बाहर से आप मंगा रहे हैं तो। अदरवाइज आप हैचरी में या हमारे शॉप पे आकर के ले रहे हैं तो आप जितना चाहे चूजा ले सकते हैं। मैं तो सर लोगों को 10, 20, 50 लोगों को नॉर्मली बांटते भी रहता हूँ। इससे क्या है कि आप फार्मिंग सीखें, हाँ। और आगे चल के आप एक पोल्ट्री फार्मर बन सकते हैं करके। अच्छा, चूजा दोनों जगह से मिल सकता है, यहाँ से भी और ऑफिस से भी? जी हाँ, आप ऑफिस में आएंगे तो आपको वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मिलेगा जो आपको A to Z जानकारी देगा। कैसे चूजे का ब्रूडिंग करना है, किस तरह से दवाइयाँ चलानी है, किस तरह से आपको फीड चलाना है ना, इसमें कितने प्रकार के फीड रहते हैं, कैसे इक्विपमेंट यूज़ करना रहता है। तो यदि आप ऑफिस से आते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलेंगी, या फिर अगर आप यहाँ से आएंगे तो सिर्फ आपको चूजा मिले जाएगा। एक बार रेट को और बताइए। रेट अभी के डेट में सर 25 रुपये दे रहा हूँ, और ये कभी भी 25 से 30 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ा तो मैं और कम करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अन्यथा 30 रुपये से ऊपर कभी आपको नहीं मिलेगा। हाईएस्ट क्वांटिटी कितने तक देश भर में सप्लाई कर सकते हैं? 10,000 क्वांटिटी एक बार में सप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी सहित पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, गाड़ी सहित पहुंचा देंगे सर। तो ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आप देख रहे थे, भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप 50 लेना चाहें तो आ जाइए, और 10,000 लेना चाहिए तो पहुंचा देंगे। तो देश भर में पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, रेल के माध्यम से या फिर गाड़ी भेज के पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ पोल्ट्री से सारे रिलेटेड सामान जैसे ड्रिंकर, फीडर और जो तमाम चीज़ें हैं, दाना, वैक्सीन, वो सब चूजों के सहित मिल जाएगा। भाई साहब से आप संपर्क कर लीजिए, और बहुत अच्छा ग्रोथ है भाई साहब का। हम पिछले 5 साल से ये फार्म देख रहे हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बहुत कम उम्र में डेवलप किया है। उम्र बता दे यार। अभी के डेट में सर 25 साल उम्र है। कब से करा था तेला बता दे। 2019 से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कब कर तक रहा रहे हूँ। हो? उस समय 20 साल करीबन। 20 साल का लड़का लगातार 5 ईयर से ये बेहतरीन काम कर रहा है, और डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। हमारे ही चैनल पर आपने देखा था, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इस तरीके के
मुर्गियों को खरीदना है या उसके सामान खरीदने हैं तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर लें और परचेस कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।